नॉर्मलाइजेशन जो है सो सिविल सर्विसेज के लिए अच्छा नहीं है। मैंने नॉर्मलाइजेशन के संबंध में कई तरह की चीज़ों को लेकर गए थे। सबसे पहली बात है कि नॉर्मलाइजेशन 5-6 लाख 4-5 लाख बच्चों के लेकर के मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मलाइजेशन कोई बहुत बड़ा इशू है। अभी के समय में इस 40 दिन में नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दे पर थोड़ा सा जो है सो आयोग की जो है सो जल्दबाजी है, या तो इसको जो है सो पूरी तरह से खत्म कर दें। मान लीजिए 15 नवंबर को अगर इस पर एक नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे ऐसे तर्क आ जाते हैं आयोग के पास जो आपको बच्चे के हित में नहीं रहते हैं। अब जरा बताइए कि 99 मतलब कितना बच्चा पढ़े। नॉर्मलाइजेशन में पढ़ने का एक तरीका नहीं रहता है। हो सकता है कि कई बार जो कम पढ़े वो रिजल्ट हो जाए, जो ज़्यादा पढ़े वो बाहर हो जाए। 5 लाख बच्चे का एग्जाम एक शिफ्ट में क्यों नहीं हो सकता है कि नहीं? अगर इसके लिए हम लोगों की भी मदद चाहिए आयोग को, तो हम लोग उसमें भी तैयार हैं। अब कहेंगे सर आप क्या तैयार हैं, क्या करेंगे? हाँ सर, क्या करेंगे? किस तरह की चीज़ें करेंगे? तो मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे का सेंटर होता है, बात होता है, उसको रहने का दिक्कत होगा, तो हम लोग अपनी संस्था खोल देंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक लोग मेंस नहीं पढ़ेगा। हाँ, लटका देगा वो तो। क्यों नहीं? नहीं, उसके दिमाग में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि हम मेंस पढ़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर 30 अक्टूबर को एक बैठक बुलाई थी जिसमें पटना के बहुत सारे शिक्षक पहुंचे थे। दुर्गेश सर भी आमंत्रित थे और इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के विरोध में अपना पक्ष रखा। और हम चर्चा करेंगे कि आखिर नॉर्मलाइजेशन जो है वो छात्र आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, आयोग को क्या निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि विरोध अगर देखा जाए तो मुझे एक भी कैंडिडेट नहीं मिला है जो कि नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में हो। और नॉर्मलाइजेशन आपको बता दें मजबूरी का नाम है, जहां पर 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ फॉर्म फिलअप किए जाते हैं और संस्थाएं जो हैं वो उस योग्य नहीं रहती है कि एक बार में परीक्षा लें, इसलिए वो किया जाता है। लेकिन बीपीएससी में देख ले, सबसे बड़ी बहाली और सबसे कम फॉर्म फिलअप हुआ अभी देख ले तो 3,90,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है और 5 लाख से अधिक होने की संभावना भी नहीं है। दुर्गेश सर, बैठक में गए थे आप, हम आपका उस दिन राय नहीं जान पाए सर। आप जरा संक्षिप्त में बताते हैं सर कि क्या हुआ, जो बॉडी लैंग्वेज था वहाँ पर दोनों लोग का, टीचर पक्ष का और आयोग पक्ष का, उन सब के बारे में सर जरा बताते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 30 अक्टूबर को बैठक थी और बैठक में मैं भी था उसमें, और बैठक बड़ा सकारात्मक था, उसमें कहीं नहीं। और मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज का कोई संस्था आयोग कोचिंग संस्थान के शिक्षकों को बुला करके बातचीत किया हो, ये पहली था और इसके लिए आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो मेन चीज़ें थी उस पर बातचीत बहुत बाद में होकर के आया और इस प्रश्न को मैंने उठाया था। मैंने यही पूछा कि हम लोग जब बाहर जाएंगे तो हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चे पूछेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीका होगा, अगर होगा तो क्या होगा, इस पर आयोग स्पष्ट करें। तो आयोग ने जो बात कहे वो ये कहे कि 15 तारीख के आसपास में हम एक जो है सो मीटिंग बुलाएंगे जिसमें स्टूडेंट सबके साथ बैठक करेंगे, तो वहाँ बताएंगे। इस पर मेरा कहना एक बात और था कि नॉर्मलाइजेशन जो है सो सिविल सर्विसेज के लिए अच्छा नहीं है। मैंने नॉर्मलाइजेशन के संबंध में कई तरह की चीज़ों को लेकर गए थे। सबसे पहली बात है कि नॉर्मलाइजेशन 5-6 लाख 4-5 लाख बच्चों के लेकर के मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मलाइजेशन कोई बहुत बड़ा इशू है। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो अभी का जो समय है वो मैं मानता हूँ कि आयोग के लिए इन मुद्दे को उठाना थोड़ा सा जो है सो अच्छा नहीं है। क्योंकि 30 से 40 दिन का समय है, बच्चे जहां अपने आप को एकदम लगाए हुए हैं कि हम इस बार अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं है, मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास में तो पहला इतना वैकेंसी है कि 2000 से प्लस वैकेंसियां हैं। तो आयोग के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी के बावजूद अगर सभी लोगों को अपना अपना अवसर लग रहा है कि मेरा होगा, उसमें खास करके जो लोग
एक दो बार से मेंस लिखे हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, जिन लोग पीटी में हमेशा जो है सो जिन लोगों का रिजल्ट होता रहा है, वो लोग नॉर्मलाइजेशन से और डर गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं नॉर्मलाइजेशन में कितना बनाकर आऊंगा जो मेरा होगा, क्योंककि नॉर्मलाइजेशन में कोई ठीक नहीं रहता है कि हम अगर मान लीजिए 90 बना लिए तो हम मेंस की तैयारी करें या ना करें। हो सकता है कि जो 60 बनाया वो मेंस की तैयारी देगा और जो 90 बनाया वो मेंस से बाहर आ जाए, क्योंकि उसकी जो प्रोसेस और प्रक्रिया है उस तरह से। तो ये सब सारी चीजें हैं, सो एक बच्चे में बड़ा भ्रम दे दिया है। जब से मैं बैठक में आया हूँ तब से मुझे लगता है कि 100 से अधिक कॉल आया होगा और सब लोग यही पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा, सर क्या होगा। हम सबको एक ही चीज कह रहे हैं कि आप लोग अपना तैयारी करते रहें, जो भी स्थिति होगी वो अच्छा होगा, आप इसके बारे में नहीं सोचें। लेकिन एक डर तो रहता ही है, और हम लोगों का चूंकि सालों भर हमेशा सिविल सर्विसेज के साथ अटैच रहते हैं, तैयारी कराते हैं, तो उनके साथ एक भावनात्मक संबंध हो जाता है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जिनका रिजल्ट 2-2, 5-5 नंबर से छूटता है, इंटरव्यू 5-5 नंबर से। कुछ ऐसा लड़का है आदेश जी, जो मान लीजिए कि लगातार 3 बार से इंटरव्यू दे रहा है लेकिन 2, 4, 5 नंबर से छट रहा है। वो सब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पीटी में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो हम लोगों का पीटी होगा। मतलब ऐसा डरा हुआ बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी के समय में इस 40 दिन में नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दे पर थोड़ा सा जो है सो आयोग की जो है सो जल्दबाजी है, या तो इसको जो है सो पूरी तरह से खत्म कर दें। मान लीजिए 15 नवंबर को अगर इस पर एक अपना स्पष्टीकरण देते ही हैं तो 15 नवंबर को वो देंगे और 13 दिसंबर को एग्जाम होगा। अब जरा सोचिए, बच्चा यहाँ से लेकर के वहाँ तक उसका माइंड सेटअप जो है सो हमेशा एग्जाम के प्रति सेटअप नहीं है। अभी उसको दिमाग में एक ही चीज रह रहा है कि हो क्या जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनटीए एग्जाम लेती है या और सारी संस्था जो एग्जाम लेती है उसमें नॉर्मलाइजेशन क्या हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन एक बार आप लोग बताइए कि इस बार जो नीट का एग्जाम हुआ कैसा हुआ। आयोग ने वहाँ क्या कहा, एनटीए ने कही कि हमने जो है सो वहाँ पर ग्रेस दिया। ग्रेस का आधार क्या दिया, तो ग्रेस का दिया कि वहाँ पर बच्चे को देर से क्वेश्चन पहुँचा। तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे ऐसे तर्क आ जाते हैं आयोग के पास जो आपको बच्चे के हित में नहीं रहते हैं। अब जरा बताइए कि 99 मतलब कितना बच्चा पढ़े। नॉर्मलाइजेशन में पढ़ने का एक तरीका नहीं रहता है। हो सकता है कि कई बार जो कम पढ़े वो रिजल्ट हो जाए, जो ज़्यादा पढ़े वो बाहर हो जाए। जो सही मायने में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला है वो जो है सो रिजल्ट से बाहर हो जाए, और जो सिविल सेवा की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो मेंस में आ जाए। तो उस स्थिति में आप देखिएगा कि आपको याद होगा कि जब चेयरमैन अतुल जी थे, श्रीमान अतुल जी थे, तो वो एक बात बड़ा सुंदर सा बोले थे कि मेरा मकसद है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोग ही मेंस एग्जाम दें, क्योंकि ये चिंता का विषय है कि जिन लोगों का पीटी होता है वो मेंस क्यों नहीं देते हैं। तो इस स्थिति में सिविल सर्विसेज वाला कितना पढ़े। सर इतना कुछ आपको सर बोलने का वहाँ मौका मिला कि नहीं सर? देखिए इतना सारा चीज बोलने का मौका नहीं मिला। क्यों सर? कहा जा रहा है कि कुछ लोग ही सारे समय लेके चले गए हैं इधर उधर के मुद्दों पर। होता क्या है कि जिस तरह से हम संवाद की उम्मीद करते थे वो संवाद नहीं हुआ, क्योंकि हम पूरा तैयार करके गए थे। मुझे लगा था कि हो सकता है कि 1 by 1 सबके अपने अपने विचार जाने जाएं, पूछे जाएं, नॉर्मलाइजेशन के बारे में वो क्या विचार रखते हैं ये सबकी सुनी जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा किन्हीं को मौका नहीं दिया गया। सर आप इतना कुछ बता रहे हैं, इतना कुछ रिसर्च करके गए हैं, लेकिन वहाँ पर सर 2 बड़े शिक्षक सपोर्ट करके चले आए। सर क्या लगता है वो किन वजहों से सपोर्ट किए सर? देखिए कौन किन के वजह से सपोर्ट करते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करवा रहे हैं, वो सभी लोग इसके विरोध में थे। और मेरा खुद भी इसमें मानना है कि सिविल सर्विसेज के जो बच्चे होते हैं बड़ा सेलेक्टिव होते हैं। वो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख में फॉर्म नहीं भरता है। उसका बहुत से बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए इस बार 2000 जो है सो सीट है और 3,90,000 अभी तक फॉर्म भरे हैं, 2 से 3 दिन मुझे लगता है और एग्जाम फॉर्म भरने का डेट है। तो उस स्थिति में अगर कितना भी फॉर्म जाएगा तो मुझे नहीं लगता है 5 लाख से प्लस जाएगा। क्या है कि नहीं? 5 लाख बच्चे का एग्जाम एक शिफ्ट में क्यों नहीं हो सकता है कि नहीं? अगर इसके लिए
हम लोगों की भी मदद चाहिए आयोग को, तो हम लोग उसमें भी तैयार हैं। अब कहेंगे सर आप क्या तैयार हैं, क्या करेंगे? हाँ सर, क्या करेंगे? किस तरह की चीजें करेंगे? तो मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे का सेंटर होता है, बात होता है, उसको रहने का दिक्कत होगा, तो हम लोग अपनी संस्था खोल देंगे, वो बच्चा रहे, एग्जाम दे। ये तो हो सकता है। बहुत सारे शहर में जो है सो मान लीजिए होता है, या पटना में ही हम लोगों का सेंटर है, तो जो सर वो मुद्दा लेकिन सर है ही नहीं सर। मुद्दा तो है यहाँ की 2-3 पेपर बनेगा तो पेपर लीक नहीं होगा, और एक बनेगा तो हो सकता है हो जाए। तो इसका मतलब सर क्या आयोग सुरक्षा की गारंटी में कतरा रहा है सर क्या? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर पेपर 2 बनेगा या 3 बनेगा, अगर हम 2 सेट पेपर बनेंगे तो फर्स्ट सेट सेकंड सेट या फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग करके तो सेट होंगे ही होंगे। तो आप 1 ही शिफ्ट में जो है सो रेंडमली क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए ना। आप 5 सेट बना लीजिए, उसमें से रेंडमली किसी एक सेट को जो है सो आप लाइए लॉटरी सिस्टम से, क्या जरूरत है? इसके लिए आप ला रहे हैं। और दूसरी बात, मानव की व्यवस्था में चूक नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। आयोग हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आयोग के अंदर में सभी लोग अच्छे हैं ये तो कहना नहीं कहा जा सकता है। चेयरमैन बहुत अच्छे हैं, सचिव महोदय बहुत अच्छे हैं, वहाँ कुंदन जी हैं, सब लोग अच्छे लोग। हाँ, ये लोग तो हैं जो कि प्रयास में रहते हैं, पूरे प्रयास में रहते हैं कि अच्छा एग्जाम हो। हाँ, संस्था, देखिए एक बात याद रखिए, संस्था का मनसा हमेशा होता है कि हम बेस्ट से बेस्ट सेलेक्ट करके बिहार सरकार को दें, लेकिन उसमें कोई और चूक नहीं लगाएगा, ये तो कहीं कहा नहीं जा सकता है। और इसके लिए हम ये कहें कि कल नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, तो हो सकता है कि वर्तमान जो चेयरमैन सर हैं उनके काल में नॉर्मलाइजेशन में कोई गड़बड़ी नहीं हो, लेकिन आगे कोई गड़बड़ी नहीं होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मान लीजिए कि जो फर्स्ट सिटिंग में आप एग्जाम ले रहे हैं उसका स्टूडेंट और पीछे जो स्टूडेंट है उसमें अंतर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है जो मान लीजिए कि पेपर लीक करने वाले जो माफिया गैंग गिरोह लोग हैं वो लोग हो सकता है कि एक शेड्यूल ही बना लें कि इतने सारे बच्चे का सेकंड सिटिंग में या फर्स्ट सिटिंग में वो सेंटर करा ले या कुछ बात करा ले। कुछ भी सेंटर मैनेज की भी बातें आती है, बहुत सारा चीज है जो कि सोच भी नहीं सकते। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक ही कहना है कि सिविल सेवा के लिए नॉर्मलाइजेशन जो है वो मुझे नहीं लगता है कि ये थोड़ा उचित होगा, क्योंकि जो बच्चा बार बार मेंस दे रहा है उसको पता है कि हम 150 में 80 क्वेश्चन बना के आएंगे, इतना क्वेश्चन बना करके आएंगे, वो एक अलग स्ट्रेटजी से अपना पढ़ रहा है, और नॉर्मलाइजेशन में उसको पता नहीं होगा कि हम कितना बनाएं। जी सर, बात समझ गए? परसेंटाइल में या इस प्रक्रिया में बच्चा हट जाता है। और बच्चे के साथ मेरा सिविल सेवा की तैयारी का भावनात्मक संबंध है, क्योंकि सिविल सेवा ही ऐसी तैयारी है जो इंसान को हर तरह से तोड़ भी देता है और अच्छा भी बना देता है, सवार भी देता है सर, सवार भी देता है। या तो वो अर्श पढ़ ले आता है या फर्श पढ़ ले आता है, उसके जीवन का सवाल हो जाता है। और वैसे स्थिति में जब उसको ये पता लगेगा, आप जानते हैं कि मेंस में निगेटिव मार्किंग में, जो पिछले बार की मैं बात कर रहा हूँ, जो 2 बार से मेंस दे रहा है, बात समझ गए, इंटरव्यू दे रहा है, और उसको 69वीं में 0.25 नंबर से पीटी नहीं आया, वो जो है सो एंजाइटी हो गया उसको, वो बीमार था और वो ठीक होकर के फिर से जो है सो तैयारी में लगा है। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में क्या होता है? इसके लिए व्यापक परिचर्चा करने के लिए इस एग्जाम को ले लिया जाए, उसके बाद व्यापक परिचर्चा किया जाए, फिर आगे अगर आयोग की मंशा हो तो फिर निर्णय लिया जाए, उसमें कहीं कोई दूर नहीं है। लेकिन इतने कम समय में एक बातों को ये करना, कहीं न कहीं बच्चे के मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है, इससे तैयारी प्रभावित होती है। जी सर। सर आप, मेरा प्रश्न फिर से एक बार रहेगा सर, ये आप लगातार कह रहे हैं कि सिविल सेवा के जो टीचर हैं, मेरा भी 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों से बात होता है, उन लोग का एक सुर में जो आप बात बता रहे हैं वही है उनका, कि नॉर्मलाइजेशन नहीं सही है, इसे नहीं होना चाहिए। लेकिन सर और लोग को भी क्यों नहीं समझ, क्योंकि सर वो अभी विषय बना हुआ है सर, मुझे विश्वास रहा है। सबसे बड़ी बात एक चीज है, मैं एक ही चीज कहूँ, एक ही लाइन में कहूँगा कि विचार का मतलब होता है विचार। अगर हम विरोध में हैं तो हैं, सपोर्ट में हैं तो हैं, लेकिन हम 2 ही कदम पर हमारा चेहरा बदल जाता है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये अच्छी शिक्षकों की
जो है सो अच्छी बातें हो। सर ये भी तो हो सकता है कि वो छात्रों से इंटरेक्ट नहीं किए हों इस ये भी मुद्दे हो पर? सकते हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमारा ग्राउंड लेवल पर हम उसका मतलब तैयारी नहीं कर पाते हैं, या उसके ये भी होता है क्योंकि सर कोई भी अगर शिक्षक काफी मिलते हैं तो आप तो छात्रों की बात बता रहे हैं। बिल्कुल। अभी भी हम क्लास लेकर जो आए हैं, मेंस का क्लास चल रहा है, जिसमें सभी लोग जो है सो जो मेंस देंगे वो लोग बच्चा घर नहीं गया है। अब जरा सोचिए कि छठ दीपावली का समय है, वो बच्चा एक ही कहता है कि सर घर पर जब जाते हैं तो गार्जियन मोहल्ला एक ही चीज पूछता है कि कब तक तैयारी करेंगे। बात समझ गए? इसीलिए सर क्लास लेते रहिए। तो क्लास जो है उन लोगों का जो है सो लेकर अभी आ रहे हैं, वो लोग भी एक ही चीज कर रहे हैं, सर नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, क्योंकि ये नई चीजें हैं। उसको विश्व अब उससे क्या होगा जानते हैं? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक लोग मेंस नहीं पढ़ेगा। हाँ, लटका देगा वो तो। क्यों नहीं, हाँ। नहीं, उसके दिमाग में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि हम मेंस पढ़ें। बात सही है सर। क्योंकि पहले 150 प्रश्न बना करके आते थे, उस 150 प्रश्न में अगर उसका 80 सही हो गया, 90 सही हो गया, 70 सही हो गया, तो उसको एक कट ऑफ का रेंज पता है और वो मेंस में लग जाता था। इस बार अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ और अगर मान लीजिए कि लोग एग्जाम देकर आएगा तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि हमारा रिजल्ट जो है सो हम मेंस पढ़ें या ना पढ़ें। जी सर। और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक सीरियस होकर के मेंस पढ़ेगा? बात सही है सर आपका। सर नहीं पढ़ेगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं एक बार आयोग सर से आपके माध्यम से मैं व्यक्तिगत भी एक बार मिलेंगे, श्रीमान को ये बात बताएंगे कि इस बार जो है सो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को छोड़ करके अगर चर्चा ही कराना है तो व्यापक परिचर्चा करा लें और फिर उस पर जो भी निर्णय हो वो निर्णय करें। लेकिन 40 दिन, मान लीजिए कि 15 नवंबर को, 16 नवंबर को या 13 नवंबर को अगर वो कोई बात रखते हैं और 13 दिसंबर को अगर वो एग्ज़ाम लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये बच्चे के लिए, चूँकि बच्चे जो हैं सो अभी और डायलेमा में आ गए हैं। जी सर। बच्चे को तैयारी से अधिक इस बात की चिंता होने लगी है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो मेरा रिजल्ट क्या होगा। सर क्या सलाह देंगे छात्रों को? सर हम छात्र आप लोगों को यही सलाह देंगे कि आपके हाथ में केवल कर्म है, इसलिए आप किसी भी तरह की बाजार और बाहर की बातों से बच करके आप अपने आप को केवल और केवल बीपीएससी पर लक्षित कर दीजिए, उसके लिए तैयारी करिए। हम लोग आपकी तरफ से बातों को रखने के लिए जो है सो हैं, बात को रखेंगे और जो भी निर्णय होगा, जो संस्था होगा, जो भी निर्णय होगी वो हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको अपनी तैयारी पर इस बातों का प्रभाव नहीं होने देना है, इसलिए आप तैयारी में बिल्कुल लगे रहें, उसमें कहीं भी कोई कमी ना करें। कोई भी परिस्थिति हो अपने आप की तैयारी को बनाए रखिए। तो पेशेंस रखें आप, और एक बात जान ले कि अगर ये इतना आसान होता तो बीपीएससी आपसे राय नहीं लेती। राय ले रही है, इसका मतलब है कि उन्हें भी ये है मन में कि छात्र इसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक चर्चा होने वाली है 15 नवंबर को। अगर आप पटना में हैं तो ज़रूर शामिल हों, अपनी बातों को रखें और समझाएं आयोग को कि आखिर आपका विरोध क्यों है। आयोग को शत्रु नहीं मानना है आपको, आयोग आपके अभिभावक हैं और उन्हें आयोग जो है, मैंने आयोग से मिला था, मिले हैं, बहुत ही सकारात्मक। मैं तो यही कहूँगा कि आयोग का पहल सराहनीय है। पहल तो सराहनीय है सर, कोई दो राय नहीं है सर। पहल सराहनीय है। नहीं तो आज तक हम लोग देखते हैं किसी से नोटिस आता है। बिल्कुल, लेकिन समय का जो चयन है वो थोड़ा सा अभी उसके अनुकूल नहीं है। जी सर। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम ये जो एग्जाम है वो बिना नॉर्मलाइजेशन का होने दें, क्योंकि इसमें ऐसे सभी छात्र जो 1 से 2 बार से मेंस से हट रहे हैं वो लोग अपनी दावेदारी प्रबल मान रहे हैं। इसीलिए उन लोगों के साथ कोई जो है सो मतलब ना इंसाफी ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि समय कम है, ऐसे ऐसे मुद्दे पर एक व्यापक परिचर्चा के लिए आयोग ऐसा पहल कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत सराहना है। जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए वो चीज़ें हैं। इसलिए आप लोग भी अपनी बात आयोग के पास पहुंचा सकते हैं, बहुत सारा उसका माध्यम है और आयोग सभी के बात सुनते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में यूपीएससी के बाद बिहार लोक सेवा आयोग सबसे बेहतरीन संस्था के रूप में, चाहे एग्जाम पैटर्न हो, चीज़ें हो, ये अच्छी बातें हैं। जी सर। इसलिए हम आयोग को तो धन्यवाद देते हैं। जी सर, जो प्रशंसा की बात है वहाँ प्रशंसा जरूरी, प्रशंसा हो जरूर, बिल्कुल, जो अच्छा है वो अच्छा है। लेकिन
जो वास्तविक चीज़ें हैं, हाँ, उन चीज़ों से उनको अवगत कराया जाए कि टेक्निकली क्या दिक्कत हो सकता है, कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकता है, और उन चीज़ों को जब हम लोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आयोग जो है सो हम लोगों के बात से बाहर जाएंगे। जी सर। और आपको बता दें कि अभी आयोग में जो भी लोग हैं, जो भी अधिकारी हैं, चाहे चेयरमैन साहब हो, सेक्रेटरी साहब हो, डेमोक्रेटिक सोच है उनका, और उनका यही कहना होता है कि हम मेरिट में जो छात्र नहीं आते हैं उनको ही बाहर करते हैं, इसके अलावा कोई और वजह हम उनको नहीं देना चाहते हैं। सकारात्मक माहौल है, और सकारात्मक माहौल है तभी आपसे राय भी मांगी जा रही है, आपकी बात भी सुनी जा रही है, शिक्षकों को भी बुलाया जा रहा है। इसका सदुपयोग करें, और हम आशा करेंगे कि छात्र और आयोग के बीच में संवाद जो है काफ़ी सकारात्मक होगा, और दोनों एक दूसरे के समस्याओं को समझेंगे, साथ देंगे, और बीपीएससी को देश का सर्वश्रेष्ठ लोक सेवा आयोग के रूप में बनाएंगे। बरगलाने पर आप ना आए किसी के, और इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, विवाद में ना फंसे। परीक्षा आपका 13 दिसंबर को ही होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।